मैं आचार्य सीमा खट्टर की ओर से आप सभी को राम राम। आज 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। आज मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी के जरिए बताऊंगी। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आएगा और पसंद आएगी। जैसा कि आप जानते हैं, मंगल ग्रह के इष्ट देवता हैं हनुमान जी, और हनुमान जी भजते हैं श्री राम को। जो श्री राम को पूछता है, हनुमान जी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखते हैं। हमेशा राम स्तुति वालों को ही हनुमान जी ब्लेस करते हैं और उनको अपना, क्योंकि श्री राम उनके इष्ट हैं। ये आपको मालूम है। 9 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति, जो भी व्यक्ति 9, 18, 27 इनको टोटल करेंगे तो इनका टोटल 9 आएगा। इन डेट्स को पैदा होने वाले कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, जो भी इन डेट्स को पैदा होते हैं, वो मंगल ग्रह से उनको कनेक्ट किया जाता है। तो अब मैं जो स्टोरी सुनाना चाहती हूँ वो हनुमान जी की है। आप सब जानते हैं कि हनुमान जी राम जी की बड़ी पूजा करते थे। हर वक्त श्री राम श्री राम श्री राम का पाठ करते थे। एक बार सभा लगी होती है, ऋषि मुनि सभी बड़े बड़े योद्धा, सभी सिद्ध महापुरुष वहाँ बैठे होते हैं राज दरबार में। श्री राम जी भी बैठे होते हैं, सीता मैया भी बैठी होती हैं। तो सीता मैया और श्री राम सबको उपहार दे रहे होते हैं। जब सबको उपहार दे देते हैं, पर हनुमान जी कुछ भी नहीं देख रहे होते, वो क्या दे रहे हैं, किसको क्या नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ अपनी दुनिया में मग्न थे, श्री राम श्री राम श्री राम का पाठ करते जा रहे थे। तो जब सबको उपहार दे देते हैं तो सीता मैया श्री राम जी से कहती हैं, अपने गले से उतार के एक माला भेंट करती हैं कि ये मुझे बड़ी प्रिय है और मैं चाहती हूँ कि ये माला आप हनुमान को दें, क्योंकि वो अपने हनुमान को अपना पुत्र समान मानती थी। जैसे वो उपहार देते हैं हनुमान जी को, श्री राम पकड़ाते हैं, श्री राम देते हैं हनुमान जी को कि ये माला सीता मैया की है और ये मैं आपको सीता मैया देना चाहती हैं। हनुमान जी कहते हैं, मुझे उपहार की आवश्यकता ही नहीं है किसी, प्रभु मुझे तो सिर्फ आप ही अच्छे लगते हैं, मुझे तो किसी भी उपहार में कोई वो नहीं है, जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं। कहते नहीं, हमारी इच्छा है, हमने सबको भेंट दिया तो तुम्हें भी देना है। तो वो श्री माला जो है, मोतियों की माला हनुमान जी को उपहार में देते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, माला का एक एक मोती अलग कर देते हैं और मुंह से तोड़ते हैं, उसमें देखते हैं, ढूंढते हैं, पता नहीं, समझ नहीं पाती सारी सभा की ये क्या चल रहा है। तो वो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो हनुमान, तुम माला के एक एक मोती तोड़ते जा रहे हो, गिराते जा रहे हो, पूरे दरबार में बिखेरते जा रहे हो। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है। कोई कह रहे हमें उपहार में माता ने अपने गले से उतार के तुम्हें दी, हम तो सोचे थे तुम बहुत सौभाग्यशाली हो गए, तुम्हें माता सीता ने अपने गले से उतार के अपनी माला दी है। कहते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता ये क्या। कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। श्री राम कहते हैं जरूर इसमें भी कोई रहस्य होगा जो हनुमान ऐसा कर रहे हैं। तो पूछते हैं श्री राम बड़े सरल स्वभाव से, हनुमान ये क्या तुम्हें प्रिय नहीं है, तुम्हें कुछ और इच्छा थी या तुम्हें ये नहीं पसंद था, कुछ और चाहिए माता से। कहते नहीं प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए। तो कहते तुमने ये माला क्यों तोड़ दी। कहते प्रभु इस माला में आप ही नहीं थे, जिसमें आप नहीं बसते वो मुझे प्रिय नहीं है। तो ये तो मोतियों की माला मैं क्या करूँगा, जो माला के मोती में आपके, मैं धुन सुनना चाहता कि इसमें कोई राम धुन आ रही है, कोई राम श्री राम बोलती हुई कोई धुन सुनाई दे रही, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही। ये मोती मेरे किस काम के, मेरे को ये सब प्रिय नहीं है। तो ये स्टोरी से आप समझ पाए मेरी बात कि हनुमान जी को वही लोग प्रिय हैं, वही सब प्रिय हैं जो श्री राम को भजते हैं। तो वो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो मंगल ग्रह की उपासना, अगर आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो सबसे पहले श्री राम को भजें, उनके नाम की स्तुति करें, उनके नाम का पाठ करें। तो श्री राम का पाठ करते ही हनुमान जी आपके ऊपर नतमस्तक हो जाएंगे, आपको खुशियों से भर देंगे आपके भंडारे। क्यों? क्योंकि आप उनके प्रभु को, आप उनके ईष्ट को पूज रहे हो, क्योंकि उन्हें अपना ईष्ट इतना प्रिय है कि मैं क्या बताऊँ आपको। हम सब क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पंडित जी से पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट सबसे पूछते हैं। मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, पूछने आते हैं। बट सब क्या करते हैं, वारों के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। आज मंगलवार है, आज तो लाल कपड़े पहन लेने चाहिए, आज बुधवार है, हरे रंग पहनने चाहिए। नहीं,
आप पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस कीजिए, सर्च कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 9 तारीख को पैदा हुआ है और 9 तारीख को पैदा हुआ है और 9वें महीने में पैदा हुआ है, तो 2 बार 9 आ गया। और 2019 को पैदा हुआ है तो 3 बार 9 तो ऑलरेडी आ गया उसकी डेट ऑफ बर्थ में। तो उसको कितना गुस्सा आता होगा। 9 नंबर हनुमान जी का है। हनुमान जी अकेले ही लंका जला आए थे, अकेले ही लंका जला के आ गए थे हनुमान जी। तो आप सोचिए वो कितने पावरफुल है, उनमें कितना तेज था। वो अकेले ही सीता मैया को ला सकते थे, पर नहीं, वो अपने प्रभु की मर्यादा के अनुसार चल रहे थे। उनको जितनी उनको पर प्रभु ने बोला गया था कि जो तुम्हें कार्य करना है, सिर्फ उन्होंने उतना ही कार्य किया, क्योंकि उनके आगे वो नतमस्तक थे। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। और ये 2 साल जो चल रहा है 2025, ये भी 9 नंबर है। इसको टोटल कीजिए, 2025 इक्वल टू 9। तो ये साल 9 नंबर है। 9 नंबर में मतलब या तो ये मंगल कर देगा या तो ये दंगल कर देगा। ये जो रोज़ रोज़ खबरें आ रही हैं, आग लग गई, भूचाल आ गया, उल्टा सीधा जो भी खबरें आ रही हैं, इसीलिए कि ये 9 नंबर मंगल का साल है। इसलिए इस समय आप ध्यान दीजिए, बहुत हल्के कलर के कपड़े पहनिए, बहुत लाइट कलर पहनिए। और अगर आपको पहनने भी है ना ब्राइट कलर, तो उस दिन नहीं पहनिए, और गुस्सा आएगा, एग्रेशन आएगी बहुत ज़्यादा। मंगलवार के दिन अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 बार बार आता है या मांगलिक दोष लगा हुआ है, तो वो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाए, प्रसाद चढ़ाए। सब लोग क्या करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और वो घर ले आते हैं, बांटते हैं और खुद ले आते हैं। ये बात किसी को पता ही नहीं है। जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं मंगलवार को, वो प्रसाद हमें स्वयं नहीं खाना होता। आप परिवार में सबको खिला सकते हैं, बाहर बांट सकते हैं, पर जो पंडित जी आपको प्रसाद दे वो ग्रहण करेंगे आप। जो व्यक्ति प्रसाद चढ़ा रहा है उसको प्रसाद पंडित जी से द्वारा मिला हुआ ही प्रसाद खाना है, पर वो प्रसाद जो वो खुद चढ़ाने गया वो नहीं खाना है। उसको इन बातों का ध्यान देना है। मंगलवार को मांस मदिरा इसीलिए कहते हैं नहीं करना, कुछ भी नॉनवेज, कुछ भी ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। आपको अगर करना है तो आप लाल चोला प्रभु को अर्पण कर दीजिए ना, चमेली के तेल के साथ उनको पूरा उनका श्रृंगार अर्पण कीजिए, वो आप कर सकते हैं। परंतु वो आप ये सब नहीं कर सकते। आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, आप लड्डू का चढ़ाइए, आप मीठी रोटी बनवा के चढ़वा सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। आप मंगल का मंत्र जाप कर सकते हैं, मंगल दोष की पूजा करवा सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे से काम होते हैं जो आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ मैंने कोशिश करी बताने की, और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे अपने जीवन में सुखद और सरल बनाने के लिए। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन बहुत ही सरल और बहुत ही सुखद निकले, और मंगल ग्रह के चीज़ों से बचें। इस साल में मंगल ग्रह के उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। मैंने कोशिश करी है मात्र छोटी सी आपको बताने की।